आज हम इस वीडियो में झारखंड की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे झारखंड की प्रमुख योजनाएं। प्रमुख योजनाओं में पहला है फूलो झानो आशीर्वाद योजना और पलाश ब्रांड एवं आशा अभियान। क्या है ये, ज़रा देखते हैं ध्यान से इसको। 19 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 योजनाओं का शुरुआत किया है। पहला आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आशा इसका शॉर्ट फॉर्म है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित किए जाने, किसके द्वारा संचालित है तो ग्रामीण विकास के द्वारा संचालित किए जाने वाले आजीविकाओं को संवर्धन करने हेतु आशा के तहत 1,70,000 परिवार को जोड़ने की पहल की गई है। दूसरा क्या है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ना, ये है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्या था इसमें, पलाश ब्रांड योजना। तो पलाश ब्रांड योजना क्या कह रहा है, राज्य की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को अच्छी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधा इस पहल के तहत दी जाएगी। चलिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 14 अगस्त 2020 को श्री हेमंत सोरेन ने शहरी क्षेत्र व 51 नगर निकायों के अकुशल श्रमिकों के मुख्यमंत्री श्रमिक योजना एवं वेब पोर्टल का शुरुआत किया गया है। इसके निबंधन के 15 दिन के अंदर रोजगार अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये याद रखना है, कितने दिनों के भीतर दिया जाएगा। और इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 31% परिवार को जो है लाभान्वित किया जाएगा। और गरीबी रेखा से नीचे कितने प्रतिशत लोग हैं झारखंड में, 54.9%। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्या है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। 24 दिसंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पशुधन विकास योजना की शुरुआत की है। किस लिए, यह योजना किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई है और यह राज्य और केंद्र दोनों के सहयोग से चलेगी। मतलब जो 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें इसका भी एक रोल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, पानी रोको पौधा रोपो अभियान। 1 जून 2020 से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री जो है आलमगीर आलम ने खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के तहत गुनी गांव से इसकी शुरुआत की। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा कि कहां से इस योजना की शुरुआत हुई है, तो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड से। चलिए यह अभियान जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू की गई नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना का ये एक हिस्सा है। चलिए अब क्या कर रहा है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। क्या है, धोती साड़ी योजना फिर से 15 अगस्त 2020 से शुरुआत की गई है। हेमंत सोरेन की सरकार पिछले कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कुंवर दास की सरकार ने इसको बंद कर दिया गया था। अब इसको दोबारा चालू किया गया है। इस योजना से झारखंड के 57.1 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। क्या है ये योजना, इसमें प्रति परिवार एक धोती और एक लुंगी 10 रुपये प्रति अनुमानित दर से विस्तृत होंगे। मात्र 10 रुपये में एक साड़ी और धोती के जो है बांटा जाएगा। दीदी बाड़ी योजना, यह योजना मनरेगा और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन के सहयोग से शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की समस्या को समाप्त करना है। चलिए अब अगला देखते हैं, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। इसके तहत राज्य के सभी गांवों में आरोग्य कुंजी मेडिकल किट की व्यवस्था की जाएगी। किसके तहत, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना के तहत। और इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सुविधा मुहैया कराई जाएगी स्वास्थ्य की। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है झारखंड सरकार की। अब क्या है, साक्षर झारखंड अभियान। इस अभियान के तहत राज्य के 5 जिले, कौन कौन से 5 जिलों में साक्षर झारखंड अभियान चालू होगा, पूर्वी सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां में, खूंटी में,
सिमडेगा में, जामताड़ा में। फिर से सुन लीजिए, कहाँ है साक्षर झारखंड अभियान? 5 जिला है ये, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा में शुरू किया गया इसके तहत निरक्षरों को साक्षर बनाने का अभियान कराया जाएगा। चलिए, अब क्या भीमराव अंबेडकर आवास योजना। भीमराव अंबेडकर आवास योजना क्या है? 125वीं जयंती है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अंबेडकर की कौन सी जयंती है, तो 125वीं जयंती है और इसके तहत विधवा और महिलाओं को जो है आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा और महिलाओं को आवास योजना प्रदान करवाना है। चलिए, अब क्या है? ग्राम क्लब योजना। झारखंड सरकार ने ग्राम क्लब योजना के तहत गांव की तस्वीर बदलने की पहल की है, जिसमें 18 से 40 वर्ष तक के लोग शामिल रहेंगे और इसमें क्या है जो है गांव के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, खेलकूद की गतिविधियों का संचालन होगा। चलिए, अगला देखते हैं आर्या योजना। आर्या का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है? अट्रैक्ट रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। आर्या का क्या है मतलब योजना का फुल फॉर्म? अट्रैक्ट रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए ताकि हरित क्रांति का लक्ष्य प्राप्त हो सके, इसलिए आर्या योजना की जो है शुरुआत की गई है। चलिए, अब क्या है? झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना। इस योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन कृषि से जोड़ा जाएगा और किसानों को डिजिटल साक्षर बनाने और उसको जो है मोबाइल पे सभी इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार ने मुफ्त मोबाइल योजना लॉन्च की है। इसके तहत 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन दिया जाएगा और इसमें ई नाम पोर्टल जो जिस पे वो अपना उत्पाद बेच सकेंगे उससे इसको जोड़ा जाएगा। चलिए, अब क्या है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। 10 अगस्त 2019 को इस योजना का शुभारंभ रांची से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था, तो रांची से इसकी शुरुआत हुई। इसमें क्या है? इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 प्रति एकड़ और अधिकतम 25,000 5 एकड़ भूमि के लिए जो है भुगतान किया जाएगा और ये 2 बराबर किस्तों में होगा। मतलब एक बार 2,500 अगर 1 एकड़ हो और एक बार 12,500 अगर 2.5 एकड़ हो, तो उस हिसाब से इस योजना का भुगतान जो है डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। चलिए, अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हम देख चुके हैं रांची से हुई थी। अगला है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। इस योजना के तहत जो है खूंटी जिले के बिरसा मुंडा से इसकी शुरुआत की गई। बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें शहीदों के गांव को विकास करना है। चलिए, उन्नति योजना क्या है? इस योजना की शुरुआत मनरेगा के अंतर्गत की गई है और इसमें जो है 100 दिनों का अगर किसी ने कार्य पूरा कर लिया है तो वो एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेगा और दूसरे को एक प्रशिक्षण देगा इस काम का। चलिए, अब क्या है? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी ग्रुप डाकिया योजना। यह योजना जो है आदिम जनजाति के वैसे परिवारों को दिया जाएगा जिसकी साक्षरता दर निम्न और मासिक औसत आय 1,000 रुपये से कम है। चलिए, अब क्या है? बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना। इसमें जो है जो विशिष्ट जनजाति हैं उनके जीवन के सुधार के ऊपर जो है कार्य किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। इसमें 5 रुपये में जो है भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और 2020-21 की बजट में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना इसका नाम कर दिया गया है। दाल भात योजना अब मुख्यमंत्री कैंटीन योजना में बदल गया है। चलिए, तेजस्वी योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य 14 से 25 वर्ष के किशोरी और महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलंबी बनाना है। तेजस्वी योजना का उद्देश्य महिला अचल संपत्ति योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है वो महिला सशक्तिकरण है और 50 लाख तक की अचल संपत्ति का क्रय करने पर महिला को किसी भी तरह का स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मतलब मात्र 1 रुपया उसको स्टाम्प शुल्क के रूप में देना होगा। चलिए, आगे क्या है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बालिका ड्रॉप आउट दर और मातृत्व मृत्यु दर को कम करना है, ये आपको याद रखना है। और चाईबासा से रघुवर दास ने इसको शुरू किया था। चलिए, आगे देखेंगे मुख्यमंत्री जन वन योजना। इसमें जो है झारखंड इस प्रकार की योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये VVI हो जाता है मुख्यमंत्री जन वन योजना। चलिए, जोहार योजना देखते हैं।
इस योजना में मुर्गी पालन के लिए जो है 4 लाख की राशि, सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और अगला है हर घर नल हर घर जल योजना। इस योजना का जो है शुरुआत जो है हर घर को स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए किया गया है। श्रमिक पेंशन योजना की बात करते हैं तो इस योजना के तहत श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपये का पेंशन दिया जाएगा और इसको 1 मई 2017 से बढ़ाकर 500 से 750 रुपया कर दिया गया है। तो 250 रुपये की कुल बढ़ोतरी प्रति माह हुई है। तो आप ज़रूर इसको देख लेंगे और याद रखेंगे। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना किस लिए है? विद्यालय में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में इसकी जागरूकता विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है। और आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें जो है झारखंड के कुल 68 लाख परिवारों में से 57 लाख गरीब परिवार को इस योजना का लाभ जो मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।